और मुकेश सहनी का जो वीडियो हेलीकॉप्टर के अंदर बनाया गया है, और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जो जोड़ी हेलीकॉप्टर में वीडियो बना रही है, वो वीडियो लगातार चर्चा का विषय भी बन रहा है और उस पर प्रतिक्रियाएं भी एनडीए के नेताओं का सामने आ रहा है। इस बार की अगर बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव ने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया है। तेजस्वी यादव के दोहरा शतक पूरा करने पर मुकेश सहनी ने उन्हें सरप्राइज दिया और हेलीकॉप्टर में केक कटवाया, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि मिर्ची लगे चीजें। और आप जो सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? अभी क्या है, ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर तेजस्वी यादव की केक कटिंग पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एनडीए नेता ये कह रहे हैं कि जो यही फर्क नजर आता है एनडीए नेता और इंडिया अलायंस के नेताओं में कि किस तरीके से जो इंडिया अलायंस के नेता है वो जनता से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखते जाइए 4 जून को इससे भी बड़ा जश्न हम मनाएंगे। युवराज इन दोनों ख्याली पुलाव पका रहे हैं, जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी करने को उतारू है। अब देखिए, हेलीकॉप्टर में केक काट रहे हैं इस खुशी में कि 200 सभा कर लिए। अरे मेरे देश के कर्णधारों, सीखिए अपने देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने देश भर में आप दोनों से 1.5 गुना अधिक सभाओं को संबोधित किया और रोड शो में जनता का स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त किया। इसलिए आप हेलीकॉप्टर में मछली खाइए या केक काटिए, या दिन दूर नहीं जब जनता आपको सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर कर देगी। बस 10 दिन और है। दोनों युवराज की पार्टी को जनता इस कदर रिजेक्ट करेगी कि उन्हें फिर कभी केक काटने या मछली खाने का फोटो नसीब नहीं होगा। आप 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मिर्ची लगा रहे थे। जनता लगातार आपको मिर्ची लगा रही है और मिर्ची लगाने के बाद जनता राजनीति में शीर्षासन करवा रही है। इसलिए मिर्ची तो जनता आपको लगा रही है। केक खा रहे हैं, केक खाते रहिए। जनता टेक ऑफ कर गई है और जनता ने तय कर लिया है कि एनडीए की सरकार दिल्ली में बनेगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा अपने काम का अगर केक काट के हेलीकॉप्टर में जश्न मना रहा है तो स्वाभाविक तौर से कुछ लोगों को मिर्चा लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये तो अभी ट्रेलर है। 4 जून को ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा और उन लोगों को भी बुला के केक खिलाया जाएगा। अब इस तरह के वीडियो से श्री मुकेश सहनी जी कह रहे हैं विरोधियों को मिर्ची लगती है। श्री तेजस्वी यादव जी ने जनता के प्रति आभार जताया है कि इस कड़ी धूप में भी, गर्मी में जनता आ रही है, उनको सुनने के लिए सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। एक बार फिर से विरोधियों को मिर्ची लगाने के लिए इस तरह का वीडियो बना करके दिया गया है कि विरोधी फिर से परेशान होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी बेटी मिसा भारती के लिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। रोड शो उनका हो रहा है, जो खबर सामने आ रही है, और उस रोड शो के जरिए लोगों से संवाद भी किया जा रहा है, लोगों से मुलाकात भी हो रही है और राबड़ी देवी अपनी बेटी के लिए जोर लगाए हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी ने रोड शो की शुरुआत मां दुर्गा मंदिर में मत्था टेक कर किया। इसके बाद इनका काफिला सिपारा होते हुए कुर्थौल और परसा की तरफ बढ़ा। रोड शो के दौरान राबड़ी देवी का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। राबड़ी देवी दोनों हाथ से लोगों का अभिवादन स्वीकार करती नजर आई। न्यूज 18 से बातचीत में राबड़ी देवी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला, वहीं बिहार की सभी सीट पर जीत का दावा किया। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी का जादू चल गया है। राबड़ी देवी जो है वो निकली है प्रचार करने। मैडम, प्रचार करने निकली है, कैसा रहेगा माहौल? माहौल कैसा रहेगा? माहौल देखिए अच्छा। पब्लिक पूरे तौर पे साथ दे रही है इस बार मिसा जी का। क्या लगता है रामकृपाल को इस बार हरा देंगी? जनता हराएगा, जनता हराएगा। और बिहार में माहौल क्या है मैडम? बहुत अच्छा है। तो राबड़ी देवी जो है वो चल रही हैं।
चुनाव प्रचार में निकली हैं, पूरी जनता जो है इनके साथ है। और यहाँ पे देखिए हम बात करें कि लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं पूरा तौर पे साथ दे रही है, महिलाएं पूरा साथ दे रही है, पूरा बिहार के महिला साथ है। क्या लगता है इस बार इतिहास रचेगा पाटलिपुत्र? युवाओं की टोली है, महिलाओं की टोली है, सभी जो है जाकर के इस चुनाव प्रचार में मीसा के लिए वोट मांगते हुए दिख रही है। बहरहाल देखना है कि इनका ये कसरत, इनकी ये मेहनत जो है वो क्या रंग लाती है। क्या वाकई इस बार जो है मीसा भारती पाटलिपुत्र धरती से इतिहास बदलकर संसद पहुंच पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज 18, फुलवारी शरीफ, पटना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव बड़बोले लालू प्रसाद के बड़बोले बेटे हैं और तेजस्वी यादव ने झूठ बोलने में मास्टर डिग्री हासिल कर ली है। के बड़बोले पुत्र हैं, झूठ बोलने का मास्टर की डिग्री लिए हुए हैं, स्कूल ड्रॉप किए हुए हैं, लेकिन राजनीति में झूठ बोलना, भौकाल बनाना, भ्रम की वातावरण बनाना, जनता के बीच अपनी फुहरपन के लिए पूरे खानदान जाने जाते हैं। एक भी नौकरी अपने विभाग के अंदर नहीं दिए, 5 विभाग उनके जिम्मे है। एक नौकरी अगर जो वो दिए हुए हैं तो बताएं कि हमने एक नौकरी दिया। और देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पूजा पाठ करने के लिए मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और बिहार की जनता के लिए उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, जहां पर मंदिर में वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। गोपालगंज स्थित थावे मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना की है और लोकसभा चुनाव में जीत का उन्होंने दावा किया है। जगत जननी के दरबार में हम लोग पूजा करने आए हैं और निश्चित तौर पर थावे माई इस धरती से एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी। बिहार के समृद्धि और विकसित बिहार के सपना को साकार करेगी। हम अध्यक्ष संतोष सुमन ने आरजेडी पर, लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि आरजेडी अगर एक सीट भी जीत जाती है तो ये गनीमत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर पूरे देश के विकास पर है। हमें लालू जी को तो पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए कि अपने जीरो हैं। अब जीरो जो व्यक्ति खुद जीरो है, अब दूसरे के ऊपर टिप्पणी करें तो हम नहीं समझते हैं कि कोई अच्छी बात है। आदरणीय लालू जी से तो हम इतना ही कहेंगे कि आपकी पार्टी अगर खाता भी बिहार में खोल लेती है तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। बेतिया में छठे चरण के लिए 25 मई को मतदान होना है और इस मतदान को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उसको 72 घंटे पहले सील कर दिया गया है और पूरी चौकसी यहाँ पर रखी जा रही है। वाल्मीकि नगर बॉर्डर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। छठे चरण में 25 मई को पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर सहित तमाम सीटों पर मतदान होने हैं, जिसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। हम आपको भारत नेपाल सीमा के वाल्मीकि नगर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे बॉर्डर को 72 घंटे पहले सील कर दिया गया है और भारत नेपाल के बीच किसी भी तरह के आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और बॉर्डर को सील करके चप्पे चप्पे पर तलाशी चल रही है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि नगर गंडक बराज की तस्वीरें हैं, जहां बॉर्डर को सील कर दिया गया है और सीमाई इलाके में चौकसी को बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही भारत नेपाल से जुड़े हुए तमाम जो नदी के रास्ते हैं, जंगल के रास्ते हैं, उन इलाकों में भी पहरा चल रहा है और तमाम इलाकों में चौकसी बढ़ती जा रही है। और यह चुनाव होने तक यह बॉर्डर सील रहेगा और भारत नेपाल के बीच किसी भी तरह की आवाजाही पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। 25 मई को जो मतदान होने वाला है, मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन की दिशा में यह बड़ा प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रशासन का यह प्रयास है कि किसी भी तरह का चुनाव में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो और चुनाव के दौरान एक परिंदा भी पर न मार सके। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर, इंडो नेपाल बॉर्डर। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं और इसके साथ खबर यह भी है कि सुशील मोदी के घर भी जाएंगे और सुशील मोदी के परिवार वालों ने इसकी
जानकारी दी है। तो गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे, शाम 6 बजे का वक्त होगा। सुशील मोदी के घर जाएंगे, सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देंगे। सुशील मोदी के परिवार से मुलाकात भी अमित शाह करेंगे। सुशील मोदी के परिवार ने यह जानकारी दी है। और इस बीच बड़ी खबर है, आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। छपरा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि देखा गया कि कैसे दो गुटों के बीच वहां पर झड़प हुई और इस मामले को लेकर के लगातार एक्शन भी हो रहा है। और इस बीच खबर के स्टार प्रचारक भोला यादव पर अब छपरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सारण के डीएम अमन समीर ने आरजेडी नेता भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ घूमने को अवैध बताया है। डीएम ने सीओ के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। भोला यादव ने कल अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था कि उनको निर्वाचन आयोग से अनुमति थी, लेकिन डीएम अमन समीर ने साफ किया है कि भोला यादव बाहरी जिले के थे, लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना अवैध था। तो देखिए, आरजेडी के स्टार प्रचारक पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्टार प्रचारक भोला यादव पर छपरा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और बताइए जा रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। सारण के डीएम अमन समीर ने आरजेडी नेता भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ घूमने को अवैध बताया है। पटना से खबर है, जहां महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों पर यह आरोप लगा है गैंगरेप का। बताइए जा रहा है कि महिला का पति कहीं गुम हो गया था और महिला ने 2 युवकों की सहायता ली और उसी दोनों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ बाजार गई थी, तभी उसका पति अचानक गायब हो गया। पति को खोजने के लिए उसने 2 युवक से मदद मांगी। उन्हीं दोनों ने मिलकर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी महिला को ऑटो में बिठाकर फरार हो गए। ऑटो ड्राइवर ने महिला को पीएमसीएच में भर्ती कराया। पुलिस महिला की एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। कहीं चला गया, जिसे ढूंढते हुए ये रोड तक आ गई, जहां बचपन के 2 मित्र इन्हें मिले, जो पति को ढूंढने में मदद के बहाने इन्हें टेम्पो में बैठा लिए और गांधी मैदान ले आए। गांधी मैदान के पास ही कहीं कमरे में एक व्यक्ति ले जाकर इनके साथ दुष्कर्म किया। किसी की मदद से पुलिस ऑफिस पहुंची, जहां इन्हें पीएमसीएच पहुंचाया गया। पीएमसीएच में ही इनका फर्द बयान एवं मेडिकल हुआ है। इस संबंध में और चलिए